हेलो स्टूडेंट्स, आज करेंगे बीएसटी का एक नया टॉपिक एंड द नेम ऑफ द टॉपिक इज़ बिजनेस एक्टिविटीज़. तो राइट डाउन द नेम ऑफ द टॉपिक. इट इज़ बिजनेस एक्टिविटीज़. बिजनेस एक्टिविटीज़. तो व्हाट आर बिजनेस एक्टिविटीज़? तो एक सिंपल सा इसका मीनिंग और डेफिनेशन लिख लें. द इकोनॉमिक एक्टिविटी, एक activities by which human wants are satisfied for the purpose of earning profit. For the purpose of earning profit are called business activities. We have already discussed that what is economic activity. ठीक है ना? वो इकोनॉमिक एक्टिविटी जिससे ह्यूमन वांट को सेटिस्फाई किया जा रहा है उन एक्टिविटी से, और पर्पस क्या है उसका? अर्निंग प्रॉफिट. तो वो सारा इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसमें प्रॉफिट अर्न किया जा रहा है, इस पर्पस से किया जा रहा है कि प्रॉफिट अर्न करेंगे, उसे हम कहते हैं बिजनेस एक्टिविटीज़. तो मीनिंग क्लियर है ना? अब अपने सीखेंगे क्लासिफिकेशन. लिख लिए आप लोगों, आगे करें. तो हेडिंग लिखिए क्लासिफिकेशन. ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज. क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज. और इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे? एक चार्ट बनाएंगे. यहाँ आप लिखेंगे इंडस्ट्री और यहाँ आप लिखेंगे कॉमर्स. इंडस्ट्री और कॉमर्स. थोड़ा छोटा छोटा लिखिएगा क्योंकि बहुत सा बड़ा चार्ट बनने वाला है. ठीक है? इंडस्ट्री के अंदर अगेन हम लोग 3 क्लासिफिकेशन करने वाले हैं. तो इंडस्ट्री के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं? 3 क्लासिफिकेशन करने वाले हैं इसका. और ये होने वाला है बेटा हमारा, लिखिए, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री, और टर्शियरी इंडस्ट्री. इज़ इट क्लियर? यहाँ पे समझ में आया कि बेटा इंडस्ट्री का हमने कितना क्लासिफिकेशन किया है? 3. इंडस्ट्री 3 तरीके का होता है. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज. फर्स्ट वन इज़ प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंड वन इज़ सेकेंडरी, थर्ड वन इज़ टर्शियरी. वी विल डिस्कस each and every industry one by one, but first of all let us prepare the chart first. okay? अब प्राइमरी के अंदर अपने क्या कर लेंगे?
लिखिए इसका फर्दर क्लासिफिकेशन ये दो टाइप का होगा। एरो करके उसको ऐसे नीचे बना लो, रेदर देन डूइंग दिस यू कैन राइट, यू कैन प्रिपेयर चार्ट वर्टिकली ऑल्सो। फर्स्ट वन इज जेनेटिक, राइट डाउन genetic industry, and next extractive industry. ठीक है, जेनेटिक एंड एक्सट्रैक्टिव हुआ। अगेन सेकेंडरी के अंदर फिर फर्दर क्लासिफिकेशन करेंगे। तो सेकेंडरी के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको और नीचे करते हैं। एग्जाम्पल हम कोशिश करेंगे यही मेंशन कर दें, पूरा चार्ट ही आपका टॉपिक कवर कर लेगा, एक चार्ट में ही सारा टॉपिक कवर हो जाएगा, क्योंकि मैं इसके नीचे ही एग्जांपल देने लगूंगा आपको। तो क्या करूंगा मैं, इसको थोड़ा और नीचे कर लेता हूँ, हर आइटम के नीचे हम थोड़ा सा स्पेस रख लेते हैं डिटेलिंग के लिए कि डिटेल्स हो जाएगा। इसको अब हम कैसे डिवाइड करने वाले हैं, लिखेंगे मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग एंड, तो लिखिए मैन्युफैक्चरिंग एंड यहाँ तक क्लियर। अरे सारा आ जाएगा, चिंता मत करो, अभी जब पूरा बन जाएगा ना तो आपको ऐसे एक ही में सब नज़र आएगा, ऐसे करके देखो। कुछ नहीं लिखना होगा, तुम लिख, उसके बाद तुम 1 बाय 1 टॉपिक लिख लेना। क्लियर किए यहाँ तक? आगे बढ़े। पहले मैन्युफैक्चरिंग को ख़त्म करते हैं, कॉमर्स में बाद में आएंगे। मैन्युफैक्चरिंग लिख लीजिए। मैन्युफैक्चरिंग का भी डिवीज़न है, इसका काफ़ी लंबा डिवीज़न है। चलो, इसके अंदर 5 5
ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर लिखिए, पहला एनालिटिकल, तो लिखिए सिंथेटिक, प्रोसेसिंग, फिर असेंबलिंग, देन इंटीग्रेटेड। ठीक है बेटा, ये अपना क्लासिफिकेशन आ गया मैन्युफैक्चरिंग का। ठीक है यहाँ तक। देखो कॉमर्स वाला हम थोड़ा यहाँ और एक्सटेंड कर देते हैं आगे। यहाँ इंडस्ट्री वाला पार्ट खत्म, अब कॉमर्स का क्लासिफिकेशन करेंगे। कॉमर्स का दो क्लासिफिकेशन होने वाला है यहाँ। कॉमर्स का दो सब डिवीज़न, लिखिए ट्रेड, और यहाँ लिखिए ऑक्सिलरी, हेलो, हाँ ठीक है, अभी तक तो नहीं, नहीं नहीं नहीं, प्रोफेशनल, सी एम है। नहीं नहीं नहीं, हाँ ठीक है, कोई इशू नहीं है, ठीक ही है। हाँ हाँ, नहीं होने से बताऊंगा आपको। ठीक है, ओके, ओके। अब ट्रेड का सिंपल सा क्लासिफिकेशन ये सबको ऐसे भी पता होता है। डोमेस्टिक ट्रेड, डोमेस्टिक ट्रेड, फॉरेन ट्रेड। ठीक है,
अभी डोमेस्टिक ट्रेड का भी क्लासिफिकेशन है। हेलो। हाँ हाँ, नहीं उसका से बात हुआ नहीं है, हम देखें फ्री होके करेंगे हम उससे। हाँ करवाइए अगर ऐसा कुछ है। ठीक है, आप बात कीजिए एक बार ऐसा होता है। ठीक है। ठीक है। डोमेस्टिक में लिखिए होलसेल ट्रेड, दूसरा आप लोगों को पता ही है रिटेल ट्रेड। समझ रहे हो? एक बार बेटा बच्चों चार्ट बना लो, फिर ये चार्ट से ही पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा आपका। हाँ फॉरेन ट्रेड भी है। अब फॉरेन ट्रेड के अंदर आप क्या करो, ऐसे बना लो फॉरेन ट्रेड का। देखो चार्ट तो हमारे ऊपर है ना बनाना भाई। ये देखो, देख रहे हो? फॉरेन ट्रेड का फर्दर यहाँ पे क्लासिफिकेशन कर दीजिए। इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, और थर्ड वन विल बी री एक्सपोर्ट। तो यहाँ पहले लिखिए इंपोर्ट, इंपोर्ट ट्रेड, एक्सपोर्ट ट्रेड, री एक्सपोर्ट ट्रेड। ठीक है यहाँ तक? और अब ऑक्सिलरी ट्रेड, हेलो, यस, कहाँ से बोल रहे हैं? हाँ कहिए। अच्छा आप मेरे को डिटेल्स भेज दो ना, हम थोड़ा बिजी हैं अभी। जी ओके। तो देखो ऑक्सिलरी टू ट्रेड के अंदर भी अपने पास क्लासिफिकेशन है। क्या है लिखिए उसको। ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग,
बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड एडवर्टीजमेंट। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। चार्ट हमारा कंप्लीट हो गया ये, ठीक है। सबने बना लिया। वन बाय वन हम लोग पहले ख़त्म करेंगे। आज अपने ट्राई करते हैं सारा इंडस्ट्री को कवर करने का, और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग कवर करेंगे सारा कॉमर्स वाला पार्ट, ठीक है। तो ये एक चार्ट से ही आप ख़त्म कर लोगे सब। तो स्टार्ट करें। अब हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे किसके साथ? इंडस्ट्री क्या है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। चलिए, तो इंडस्ट्री क्या है उसको समझिए। इंडस्ट्री रेफर्स टू ऑल दोज बिजनेस एक्टिविटीज़ विच आर कंसर्न्ड विद प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो मैं शॉर्ट में क्या लिख दूँ? लिखिएगा प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड इंडस्ट्री इज कंसर्न विद प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये एक्टिविटी है, प्रोडक्शन यूटिलिटी क्रिएट करता है। हम चीज़ों का जो प्रोडक्शन करते हैं वो विजिबल भी हो सकता है, इनविजिबल गुड्स एंड सर्विसेज। सर्विस तो इनविजिबल भी है, वो भी क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ पर हम अलग अलग फैक्टर्स को यूज़ करते हैं, अलग अलग फैक्टर्स को यूज़ करते हैं क्या करने के लिए? प्रोडक्शन करने के लिए। तो ये सारा जो मैंने अभी डिस्कस किया वो फीचर्स था, ठीक। आप देखते हैं इंडस्ट्री कितने तरीके का है, 3 टाइप्स का। तो कोई भी इंडस्ट्री जो रिलेटेड है एक्सट्रैक्शन से, जो नेचर से अपन कुछ ले रहे हैं, वो सब किसके अंदर आएगा? प्राइमरी इंडस्ट्री के लिए। नेचुरल रिसोर्सेज का जो एक्सट्रैक्शन होता है वो सब क्या आएगा? वो सब बनेगा प्राइमरी के अंदर आएगा। तो प्राइमरी का फर्दर क्लासिफिकेशन क्या है? तो यहाँ पे मैं अगर चाहूँ पहले आपको बता दूँ, यहाँ पे नोट लिख दूँ कि प्राइमरी इंडस्ट्री किससे रिलेटेड है, तो ताकि आप जब देखो तो आपको शॉर्ट में याद रहे। यहाँ लिख लीजिएगा, इट इज़ कंसर्न्ड विद एक्सट्रैक्शन ऑफ natural resources and reproduction of plants and animals। ये हो गया हमारा प्राइमरी इंडस्ट्री का डेफिनेशन। बड़ा कर दूं? आराम से देखो, ठीक है। YouTube में देख रहे हो, जूम कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। आए आगे चले। ना भाई, ज़्यादा हंसी मजाक ना करें, पहले इसको समझें। 2 चैप्टर के बाद हम लोग टेस्ट लेंगे। तो ये शायद सेकंड चैप्टर चल रहा है या मे बी फर्स्ट ही चल रहा है, तो अलर्ट रहिए। इसमें आए जेनेटिक इंडस्ट्री के अंदर हम बेसिकली क्या कर रहे हैं? ये जो काम है ना, ये रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स का काम कर रहा है। तो एग्जाम्पल लिखिए इसके अंदर में, एग्रीकल्चर, पोल्ट्री फार्म्स,
फिशरीज, कैटल ब्रीडिंग, तो जो भी फर्म्स इन चीज़ों में लगा होगा काम में, पोल्ट्री फार्मिंग कर रहा है कोई, कोई पीसी कल्चर मतलब मछलियों का पालन कर रहा है, उसको बनाकर मतलब प्रोड्यूस करके बेच रहा है, वो सब जेनेटिक इंडस्ट्री के अंदर आएगा। कैटल ब्रीडिंग मतलब समझते हो ना, गाय, बकरा, शीप, पिग्स, ये सब जो पालन पोषण करके बेच रहा है, ये सब क्या है, जेनेटिक इंडस्ट्री का ही हिस्सा है। अब एक्सट्रैक्टिव में तो आपको नाम से ही समझ में आ रहा है, अर्थ को अर्थ से डिराइव कर रहे हैं कुछ, क्या क्या आ जाएगा इसमें, माइनिंग, फिशिंग इंडस्ट्री। आप बोलेंगे सर वहाँ भी तो फिशिंग था, यहाँ भी फिशिंग इंडस्ट्री लिख रहे हैं, वहाँ फिशिंग फर्म्स हैं, यहाँ फिशिंग इंडस्ट्री है। एक होता है मैं तालाब में खुद डाल रहा हूँ, पाल रहा हूँ, अपना सेटअप रेडी करके मछली का क्रिएट कर रहे हैं अपन, ठीक है। और दूसरा होता है हम जा रहे हैं समुंदर में, नदी में मछली पकड़ने के लिए, तो वो क्या हम कर रहे हैं प्रोडक्शन, हम तो सिर्फ कैच कर रहे हैं फिशेस को और बेच रहे हैं, तो वो यहाँ फिश इंडस्ट्री आ गया। समुंदर में जाके जो फिशिंग कर रहा है ना, वो यहाँ आएगा। फॉरेस्ट रिसोर्सेज, इंडस्ट्री, ये सब किस में आ जाएगा, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में, ठीक है। तो जितना भी माइंस है, कोल माइन, गोल्ड माइन, जहाँ जी पृथ्वी से निकाल रहे हैं जो कुछ, वो सब इसके अंदर आ जाता है। कोई डाउट? अब आते हैं कि इसके अंदर सेकेंडरी इंडस्ट्री। सेकेंडरी इंडस्ट्री का क्या होगा? सेकेंडरी इंडस्ट्री के अंदर क्या करते हैं हम लोग, जो भी प्राइमरी से निकल के आउटपुट आ रहा है कहीं ना कहीं, उसको यूज़ करके गुड्स बनाते हैं। जो प्राइमरी का आउटपुट निकला उसको यूज़ करके क्या करते हैं, गुड्स बनाएंगे। तो कैसे लिख सकते हैं, लिखिए प्रोड्यूसेस आउटपुट बाय यूजिंग the output of primary industry। ठीक है। एग्जाम्पल, शुगर केन से शुगर बना रहे हैं ना, ये जो शुगर का इंडस्ट्री लग रहा है वो कौन सा इंडस्ट्री है, सेकेंडरी। कैटल अपन कर रहे हैं, ध्यान से समझो, कैटल अपन बनाए, काटा गया, स्किन अलग किया गया, स्किन लेदर बनाया, लेदर से क्या किए, बेल्ट बनाए, बैग बनाए, शूज़ बनाए। तो जो शू बन रहा है, बैग बन रहा है, ये सब किसके अंदर आएगा, सेकेंडरी। लेकिन जो कैटल को रियर किया जा रहा है वो कौन सा इंडस्ट्री है, प्राइमरी। समझ में आ रहा है बेटा? अब आते हैं इसके अंदर अलग अलग टाइप का इंडस्ट्री में। इसमें आता है मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग में क्या करते हैं, तो पहला है हमारा मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग क्या करता है, लिखिए प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर द यूज of the consumers by converting agricultural commodities
और नेचुरल रिसोर्स with the help of labor and machines। तो क्या है बेटा, जहाँ पे गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है किससे, जो नेचुरल रिसोर्स यूज़ करके हम गुड्स बना रहे हैं, जो कंज्यूमर फाइनली यूज़ करेगा, वो सब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कहलाएगा। ठीक है, क्या नेचुरल रिसोर्स को यूज़ करके, किसके हेल्प से, लेबर और कैपिटल। यहाँ कैपिटल का मतलब मशीन्स होता है इकोनॉमिक्स में। तो मशीन्स को यूज़ करके जो गुड्स एंड सर्विसेज नहीं, गुड्स बनाया जा रहा है, किसके लिए, कंज्यूमर्स के लिए, वो सब क्या बन जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग। अब मैन्युफैक्चरिंग के अंदर सबसे पहला क्या है, एनालिटिकल इंडस्ट्री में आइए। कैसे आपको समझना है एनालिटिकल इंडस्ट्री में, क्या याद रखना होगा, एक रॉ मटेरियल है, उसको अलग अलग प्रोसेस से हम गुजारेंगे, मतलब पास करेंगे, और अलग अलग कमोडिटी बना लेंगे। तो यहाँ पे रॉ मटेरियल बेसिकली क्या होता है, एक ही होता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ क्या ध्यान रखना है, यूजिंग बेसिक रॉ मटेरियल, प्रोड्यूस वेरियस प्रोडक्ट्स। वो किसके अंदर आएगा, एनालिटिकल इंडस्ट्री। एग्जाम्पल के लिए याद रखिए, हमारा रॉ मटेरियल है क्रूड ऑयल, और क्रूड ऑयल को प्रोसेस करके हमें क्या क्या मिल रहा है, हमें गैसोलीन मिलता है, फिर हमें क्या मिलता है, केरोसिन मिलता है, फिर हमें क्या मिलता है, डीजल मिलता है, फिर हमें क्या मिलता है, पेट्रोल मिलता है। क्या समझ रहे हो, ये किस में आया, समझ में आ रहा है। तो बेसिक रॉ मटेरियल को एनालाइज करते हैं और सेपरेट करते हैं अलग अलग प्रोडक्ट में। क्या ये चीज़ क्लियर हुआ। सिंथेटिक इंडस्ट्री क्या है, सिंथेटिक इंडस्ट्री को कैसे याद रखेंगे, दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट रॉ मटेरियल को मिक्स करेंगे और एक नया प्रोडक्ट बनाएंगे। ठीक है, मिक्स टू और मोर रॉ मटेरियल to produce a new product। हम दो या दो से ज़्यादा रॉ मटेरियल को मिक्स कर देंगे और एक नया प्रोडक्ट बना देंगे, तो वो क्या कहलाएगा, कौन सा इंडस्ट्री, सिंथेटिक। इसके अंदर क्या क्या एग्जांपल्स ध्यान रखोगे, स्टील इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, फर्टिलाइज़र, फिर गर्ल्स के लिए कॉस्मेटिक्स, वो भी सिंथेटिक है।
कॉस्मेटिक इंडस्ट्री, जो पेंट बन रहा है, पेंट पेंट इंडस्ट्री भी इसके अंदर आएगा। सब ये एग्जांपल रहा, सबके आगे इंडस्ट्री लगा देना, ठीक। नेक्स्ट कौन सा इंडस्ट्री है हमारे पास? तो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर फिर एक वैरायटी आता है जिसे हम कहते हैं प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। तो ये प्रोसेसिंग इंडस्ट्री क्या है, नाम ही में है। इसमें क्या कर रहे हैं, एक रॉ मटेरियल है, उसको अलग अलग प्रोसेस से निकालेंगे और मुझे अलग प्रोडक्ट्स मिलने वाला है, ठीक है। एक फिनिश प्रोडक्ट बनाएंगे, लेकिन उसको अलग अलग प्रोसेस से निकालना पड़ेगा, गुजरना पड़ेगा। तो इसमें हम रॉ मटेरियल से क्या बनाते हैं, फिनिश गुड्स बनाते हैं वेरियस प्रोसेस के थ्रू, स्टेप बाय स्टेप। कुछ प्रोसेस लगता रहेगा और वो फिर गुड्स बनता रहेगा। जैसे जूट इंडस्ट्री, कॉटन इंडस्ट्री, सब में इंडस्ट्री लगा दियो। मिल्क इंडस्ट्री, है ना। आपके घर में जो भी मिल्क आता है उसको एक प्रोसेस से गुजर के आता है, फिल्टरेशन, पॉस्चराइजेशन जिसको कहते हैं, ठीक है। तो वो सारा प्रोसेस इसके अंदर आता है। नेक्स्ट क्या था बोलो? असेंबलिंग में तो पॉइंट ही क्लियर है, अलग अलग पार्ट मैन्युफैक्चर होगा और उसको बाद में हम जोड़ देंगे। असेंबल करने का मतलब जोड़ देना, और फिर क्या बन जाएगा, वो असेंबली इंडस्ट्री का हिस्सा बनेगा। तो क्या है इसके अंदर में, हाँ, तो इसको क्या करेंगे, फिनिश प्रोडक्ट बनाएंगे बाय कंबाइनिंग डिफरेंट मैन्युफैक्चर्ड पार्ट्स। अलग अलग मैन्युफैक्चर्ड पार्ट को क्या करते हैं, अपने कंबाइन कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे, असेंबल कर देंगे, और फिर बन जाएगा हमारा वो सामान, बन के रेडी हो जाएगा फिनिश गुड्स। इसका एग्जांपल क्या होना चाहिए, मोटर कार इंडस्ट्री। यस और नो, मोटर कार आएगा कि नहीं आएगा? इसमें आ रहा है ना, कोई दिक्कत? मोटर कार समझ में आ रहा है। साइकिल बना रहा है तो वॉचेस, मोबाइल फोन्स, समझ रहे हो। तो ये सब असेंबलिंग इंडस्ट्री के अंदर आएगा। अलग अलग पार्ट्स बन गया, अब हमको उसको क्या करना है, अपने को असेंबल करना है, असेंबलिंग इंडस्ट्री बन जाएगा। फिर आता है इंटीग्रेटेड। तो ये इंटीग्रेटेड क्या है, लिखो व्हेन टू और मोर देखिए, व्हेन टू और मोर ऑपरेशंस अंडर द सेम इंडस्ट्री
बस इतना ही रखो। जब एक इंडस्ट्री के अंदर दो या दो से ज़्यादा ऑपरेशन हो तो उसे हम क्या कहेंगे? इंटीग्रेटेड इंडस्ट्री। एग्जांपल लिख लीजिए, रबर इंडस्ट्री, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, ये सब इसके अंदर आएगा। ठीक है, ये पार्ट हमने कवर कर लिया। इसके बाद देखिए यहाँ पे हमारे पास कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बचा है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री तो अभी अपन देखेंगे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री क्या होता है। तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री क्या करता है जानते हो? कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री प्रोड्यूस करता है परमानेंट नेचर ऑफ गुड्स, यूजफुल गुड्स, जो किस नेचर का होता है? परमानेंट नेचर का होता है। और थ्रू कंस्ट्रक्शन, किसके माध्यम से? कंस्ट्रक्शन के माध्यम से। तो क्या लिखेंगे? तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में लिखिए, प्रोडक्शन ऑफ परमानेंट। देखो ऐसे तो कुछ परमानेंट नहीं होता है, लेकिन जो लंबा समय के तक चलेगा उसी को हम यहाँ परमानेंट कह रहे हैं। परमानेंट यूजफुल गुड्स थ्रू कंस्ट्रक्शन यूजिंग नेचुरल रिसोर्स और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। वो सब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में आएगा। एग्जाम्पल, बिल्डिंग, डैम्स, ब्रिजेस, रोड्स। तो इसके अंदर अपन क्या करते हैं, कर सकते हैं ना। देखो पहले देखोगे, पुराने टाइम पे देखोगे कि पहाड़ों से पत्थर तोड़ तोड़ के उसको शेप दे दे के क्या रोड बनाया जाता था। ठीक है, अभी भट्टियों के अंदर में सैंड और वगैरह यूज़ करके पत्थर बनाते हैं, ब्रिक्स बनाते हैं, उसको ले करते हैं, बीच में सीमेंट डाल देते हैं, बन गया। तो ये सब किसके अंदर आएगा? रोड बन रहा तो वो भी तो कंस्ट्रक्शन में आएगा। बिल्डिंग, ब्रिज बन रहा है वो भी कंस्ट्रक्शन है। ब्रिज के अंदर जो सीमेंट स्टील लग रहा है वो तो बाकी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट से आ रहा है ना। ब्रिज नेचुरल प्रोडक्ट से बन रहा है कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट से बन रहा है? इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट से बन रहा है ना। लोहा भी जो लग रहा है, लोहा, सीमेंट, है ना, टार, सब वहाँ से आता। हाँ, कुछ कभी कभी जैसे हम लोग यहाँ पे जो रोड देखते हैं तो देखोगे उसमें आप मोटा मोटा, क्या हम लोग बोलते हैं, पत्थर, स्टोन्स ठोकता है हाईवेज़ के ऊपर में और बड़े बड़े मेन रोड्स के ऊपर में। तो वो पत्थर तो पहाड़ का पत्थर तोड़ा हुआ है। वो पत्थर इंडस्ट्री से नहीं बना है, फैक्ट्री में पत्थर बनाया नहीं गया है, भले ही मशीन से तोड़ा गया है, लेकिन है वो नेचुरली अवेलेबल। उसको फिर हम मिक्स करके लगा देते हैं काम में। ठीक है, देखे तो हो गए जहाँ सीमेंट वगैरह लगाते हैं उसमें क्या क्या डालते हैं? सीमेंट, सैंड और कुछ पत्थर भी डालते हैं। कुछ स्ट्रॉन्ग बनाना है, कुछ नीचे फर्श ज़मीन वगैरह बनाना है, तो उसमें जिसको हम लोग गिट्टी बोलते हैं, तो गिट्टी डाल रहा हो, काला काला जो पत्थर दिखता है आपको ना, हाँ, तो वो चीज़ पत्थर का टूटा हुआ छोटा छोटा पत्थर टुकड़ा है जिसको यूज़ किया जा रहा है। क्या कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट क्लियर हो गया? इसके बाद क्या था बेटा अपना? दो इंडस्ट्री तो हमने ख़त्म कर लिया। एक यहाँ पे देखो हमारे पास टर्शियरी इंडस्ट्री है। क्या है? टर्शियरी। तो टर्शियरी इंडस्ट्री क्या है? ये वो इंडस्ट्री है जो बाकी दोनों इंडस्ट्री को सर्विस दे रहा है।
ठीक, जैसे बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, एडवर्टाइजिंग, ठीक है। तो टर्शियरी इंडस्ट्री बाकी दोनों को सर्विस देता है, प्राइमरी और सेकेंडरी को। सो टर्शियरी इंडस्ट्री इज बेसिकली सर्विस इंडस्ट्री। क्या है? तो याद रखिएगा, ब्रैकेट में याद रखना, सर्विस देता है। ये इंडस्ट्री सर्विस प्रोवाइड करता है। दिस इंडस्ट्री प्रोवाइड सर्विसेज टू द अदर टू इंडस्ट्रीज, दैट इज प्राइमरी इंडस्ट्री एंड सेकेंडरी इंडस्ट्री। तो यहाँ तक बेटा हमने क्लियर किया। क्या कॉमर्स वाला पार्ट आज स्टार्ट करें? कल करेंगे। इसको आप अच्छे से समझ के आएंगे कि कौन कौन सा इंडस्ट्री है और वहाँ पर वो क्या क्या करता है। तो आधा हमने ख़त्म कर लिया, हाफ हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। आई होप कि ये आप लोगों को अच्छा लगा होगा वीडियो। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को पहले पाने के लिए बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। नोट्स वगैरह के लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल पे को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं इसी तरीके के वीडियो के साथ नेक्स्ट हमारे वीडियो में, क्लास में। तब तक के लिए बाय, सी यू, लव यू ऑल।